सो वेलकम गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं लाइव पर मैं लाइक ए शूटिंग स्टार का चैप्टर 6 और गाइस मैं आपको बता दूं इस वीडियो के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट परमानेंस से रिलेटेड अनाउंसमेंट है, तो प्लीज उस अनाउंसमेंट को जरूर सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और बात, प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में ये मत बोलिएगा कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, यूं क्यों हुआ, क्योंकि ये शूटिंग से फुल ऑफ सस्पेंस, लव, एक्शन, थ्रिल, ड्रामा सब कुछ भरा हुआ है। तो गाइज आपको आगे सब कुछ पता ही चल जाएगा कि इस चैप्टर्स में आगे क्या हुआ है। तो अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो आगे आप समझ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। खिड़की के बाहर हरे नीले सितारे तैर रहे थे। मित्सु अपने अर्थ को बहुत सारे बार विजिट करने वाला था। हेलो, तैयार हो जाओ बच्चों, जल्दी से 5 मिनट के अंदर हम लोग तुरंत अभी निकलने वाले हैं। और फिर लोइना के ये ऑर्डर पे सभी लोग अपने अपने कमरे में चले आते हैं। मित्सु एक बड़ा सा बैग निकालता है जहाँ पे वो अपने लगेज को आराम से पैक कर सके। मैं वही कपड़े लूंगा जो मुझे पसंद है। परमानेंट से भी तो लेना है। 2 मिनट बाकी है, जल्दी आ जाओ। अब 1 मिनट बाकी है। 59, 58, 57। और खिड़की के बाहर लोइना की काउंटिंग गिन सुनाई दे रही थी। मित्सु सारा बैग को पैक करता है और फिर वो खिड़की के बाहर देखते एक सुहाना मौसम। बाहर कोई भी एकदम क्लाउड नहीं थे। नियो, मलिंगा, मुझे लगता है कि तुम मेरे बिना आराम से कर लोगे ना। तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी छुट्टी को आराम से मजे करो। मित्सु सभी को अपना असली सीक्रेट बताता नहीं, क्योंकि पीबी का एक नियम है कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करे किसी के सामने। हाँ, अगर मैं इन सब के बारे में ज्यादा सोचूंगा तो मैं अपने छुट्टियों को मजे से एंजॉय कैसे कर पाऊंगा। सुबह सुबह लोरिना पीबी हाउस में वहाँ पे आती है और उन सभी को कहती है कि उन्हें बर्ड हेडक्वार्टर्स की तरफ से आदेश मिला है कि वो उन सभी को अर्थ में अफ्रीका में ले जाए, लेकिन वो कैसे भी करके उनको मना के मित्सु और उनके दोस्तों को अर्थ में जापान में ले जाने की चाहती थी। वो अर्थ में बस 2 ही दिन रहेंगे और फिर वापस वहाँ पे शिप से वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं 5 सालों बाद वहाँ पे जाऊंगा, ना जाने सब वहाँ पे क्या कर रहे होंगे। मिचिको तो पहले जैसे ही प्यारी हो गई, कभाऊ तो पहले से भी ज्यादा गुस्सेदार हो गया होगा। मित्सु बहुत ही ज्यादा अर्थ में जाने के लिए एक्साइटेड होता है। और पाको तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी होगी। मैं उससे जाके पहले क्या कहूँगा, पाको तुम मेरे बिना अकेले हो चुकी थी ना, मुझे तुमसे बहुत याद आती थी। सुपरमैन, मुझे भी तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आती थी। इतने सालों तक मैं तुमसे नहीं मिली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। और फिर तभी वो मेरे सीने से आके गले लिख जाएगी। ये मैं क्या सोचने लगा। और फिर तभी मित्सु, तुम कितने देर लगाओगे? 5 मिनट कब के हो चुके थे? हाँ, मैं बस आया। और फिर मित्सु अपने बैग लेता है और वहां से निकल जाता है। सभी लोग स्पेसशिप के सामने खड़े रहते हैं। ओ मित्सु, तुम लेट हो। हाँ, मुझे माफ करना, चलो अब चलते हैं। और फिर ये कहते हैं सभी लोग स्पेसशिप में बारी बारी से चल जाते हैं और फिर सभी लोग अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं और फिर लोइना कॉकपिट में चले जाती है। बच्चों, सभी लोग अपना सीट में बोलो, हम चलने वाले हैं। और फिर ये कहते हैं लोइना लीवर खींचती है और फिर स्पेसशिप वहां से उड़कर अर्थ के लिए चले जाती है। और फिर सभी लोग अपनी आंखें खोलते हैं। वो देखते हैं बाहर एक अनंत ब्रह्मांड जो अभी तक फैली रही होती है, बहुत ही कमाल की। हाँ, मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं है। क्या सच में? और फिर तभी लोरिना की कॉकपिट से आवाज आती है, बच्चों तैयार हो, जब मैं अभी वार्प ड्राइव करने जा रही हूँ। और फिर ये कहती है लोरिना वहाँ पे एक स्विच दबाती है और जो स्पेसशिप रहती है वो हाइपर स्पेस में अंदर चली जाती है। वो बहुत ही स्पीड से ट्रेवल कर ली होती है और फिर कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। और फिर सभी लोग खिड़की के बाहर देखते हैं। वो लोग यूनिवर्स को देखते हैं। अरे वो देखो, वो रहा मेरा अर्थ। बच्चों, हम लोग मित्सु के प्लेनेट अर्थ में पहुंच चुके होते हैं और फिर सभी लोग खिड़की के बाहर देखते हैं। वहाँ उन्हें एक खूबसूरत सा हरा नीला प्लेनेट दिखता है। वो सोलर सिस्टम का 3rd प्लेनेट था जहाँ पे ना जाने कितने सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। वो है मित्सु का होम टाउन अर्थ, जो कि बहुत खूबसूरत है। मित्सु, तुम अर्थ में कहाँ पे रहते हो? वो जापान है। मैं यहाँ से उसको देख तो नहीं सकता, लेकिन वो एक छोटा सा आइसलैंड कंट्री है जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और प्यारे हैं। और फिर लोइना का जो स्पेसशिप रहता है वो धीरे धीरे जापान की तरफ चले जाता है और फिर कुछ देर बाद वो वहाँ पे मित्सु घर के पास लैंड होता है। अरे लोइना, यहाँ पे अगर कोई हमारे स्पेसशिप को देख लिए तो तुम उसकी चिंता मत करो, अर्थ के लोग इस स्पेसशिप को नहीं देख सकते। और फिर वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। लाल घर के ऊपर एक ताज़ी आसमान, ये जगह मित्सु को बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। बच्चों, मुझे माफ करना, मुझे भी जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें वापस लेने ज़रूर आऊँगी। और ये कहते हुए लोइना वहाँ से चली जाती है। वाह, बाहर की हवा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हाँ, क्या ये वही जगह जहाँ पे मित्सु बड़ा हुआ है? यहाँ ये बहुत गर्म है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। मित्सु घर के बाहर खड़े होता है।
पूरे 4.5 साल तक मैं यहाँ पे नहीं आया, मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही दरवाज़ा खोलने में। और फिर तभी मित्सु, तुम मुझे बिना बोले बाहर कब आए थे? उनके समय मित्सु की मोम हो जाती, वही फेस, वही चाल, वो मित्सु की मम्मी थी। मित्सु, मैंने तुम्हें पढ़ाई करने को कहा था और तुम अपने दोस्त के साथ फिर से खेलने लग गए। वो तीनों एकदम पीछे एकदम एकदम शांत हो जाते हैं। आंटी मुझे माफ़ करना, लेकिन हम लोग मित्सु की पढ़ाई के लिए मदद करने आए थे। सोफी मित्सु की मॉम की बात को काटते हुए कहती है, तुम बहुत ही अच्छी लड़की लग रही हो, तो मित्सु मैं तुम्हें इसी पे छोड़ती हूँ। अब अगर खेल पे गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, जाओ। और फिर मित्सु अपनी मॉम की तरफ देखती रहती है और फिर तभी मित्सु के कंधे में हाथ मारता है। मॉम आई मिस यू। क्या कहा? और फिर तभी रॉन मित्सु के मुंह को बंद करता है। तुम बहुत अजीब हो, मैं तो तुम्हें थोड़ी देर पहले ही मिली थी। हाँ मित्सु, तुम सपने मत देखो, चलो चल के पढ़ाई करते हैं। और फिर सभी लोग अपने कमरे में जा ही रहते कि तभी मित्सु की माँ मित्सु को रोकती है। मित्सु, ये तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या हो गया? मित्सु की आदत है कि वो तो अभी बस स्टार के कपड़े पहने हुए रहता है। हाँ, ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है मम्मी। हाँ, लेकिन ये थोड़े से छोटे नहीं लगते। और फिर तभी वो सभी लोग दौड़कर अपने मित्सु के कमरे में चले आते हैं। और फिर तभी लोग हाफते कि तभी वो देखते हैं, मित्सु ये क्या तुम हो? वो देखते हैं वहाँ पे एक लड़का बैठे रहता है जो मित्सु की यूनिफॉर्म पहना रहता है और वो मित्सु का डेस्क में बैठे रहता है। डेफिनेटली वो मित्सु का कॉपी रहता है। कॉपी? ये मैं हूँ मित्सु, मुझे पहचाने? मित्सु, क्या तुम सच में वापस आ गए? और फिर वो दोनों एकदम एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। कॉपी, मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ पे अर्थ में वेकेशन बनाने के लिए आया हूँ। तुम कैसे, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चलती है? हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने कैसे भी करके एग्जाम तो पास कर लिया। और फिर तभी कॉपी थोड़ा शर्माता है। फिर मित्सु उस कॉपी से हटता है और अपने डेस्क में देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कितने सारे किताबें है। मैं जब छोटे स्कूल में था तब मैं तो इतना पढ़ाई भी नहीं करता, इतना किताब भी नहीं था। हाँ, फिर कॉपी बोलते हैं, मैंने अभी कैसे भी करके एग्जाम पास तो किया लेकिन बहुत बुरा हुआ। अभी तुम कौन सी क्लास में हो? मैं तो अभी हाई स्कूल में हूँ, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मेरे मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। हाँ मित्सु, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा। फिर मित्सु शांत हो जाता है। फिर कॉपी को देख के बहुत ज़्यादा चिंता होती है। कहता है, पता है तुम्हें, अगर मैं अपने प्रैक्टिकल टेस्ट पार कर लूँ तो मैं एक बर्डमैन बन जाऊँगा और फिर मैं यूनिवर्स के बहुत सारी जगह में जाऊँगा, अपने हाथों से परमैन को अपॉइंट करूँगा और मेरा सपना भी पूरा होगा। क्या सच में? हाँ, अगर मैं ऐसे बन गया बर्डमैन तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा और मैं अर्थ के पास भी नहीं आ पाऊँगा और मैं तो अर्थ में आ भी नहीं पाऊँगा क्योंकि बर्ड्समैन को बर्ड स्टार पे रहना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मैं मित्सु की ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगा। इसलिए अब से तुम ही मित्सु हो। और फिर रोबोट शांत हो जाता है। पता है, अब से मैं मित्सु नहीं बन सकता, इसलिए अब से तुम ही मित्सु हो और अब से तुम ही दूसरों का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। मेरे बर्डमैन टीचर ने मुझे कहा था कि मैं पहला ऐसे कैंडिडेट अर्थ से जो नेक्स्ट बर्डमैन के लिए बनने वाला है, इसलिए अब मैं मित्सु कभी नहीं बन सकता। और अब से तुम कोई रोबोट नहीं, अब से तुम एक इंसान हो। अब से मैं मित्सु नहीं, अब से तुम मित्सु हो। अपना ध्यान रखना। एक मिनट रुको, मैं रोबोट हूँ, तुम मित्सु हो, असली मित्सु तुम हो। और फिर मित्सु रोबोट के कंधे में हाथ मारता है और कहता है, समझो मेरी बातों को, मैं अब से बर्ड स्टार पे रहूंगा, मैं अर्थ में नहीं रहूंगा, अब से तुम मित्सु हो। क्योंकि फिर मित्सु स्माइल देता है और कहता है, क्योंकि ये मेरा सपना है। उन दोनों की बात सुनने के बाद पीछे जो रॉन, रूसा और सोफी खड़े रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, चुप रहता है, कुछ नहीं कहते। कॉपी, मुझे माफ करना, मैं तुमसे इतने दिनों बाद मिला तब भी मैं तुमसे ऐसी बात करने लग गया, मुझे माफ करो प्लीज। और ये कहते हुए मित्सु वहां से जाने लगता है कि तभी कॉपी उसे रोकता है। मित्सु, क्या होगा अगर तुम बर्डमैन से रिटायर हो गए और फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी में आने लगे? क्या होगा अगर तुम बर्डमैन से और नहीं कर सकते, बुरे हो गए और तुम वापिस अपनी जिंदगी में आना चाहो, तब तुम क्या करोगे? हाँ तब ठीक है, लेकिन तब तक तो यहाँ पे 10 को निकल चुके होंगे। और फिर ये कहते हुए मित्सु वहां से चला जाता है। कॉपी बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है। फिर रूसा उसके पास जाके उसको संभालती है। गाइस, क्या तुम भी अपने घर कभी वापस नहीं जा सकते? हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात सच है कि हम बर्डमैन्स को अपॉइंट करना होगा और ये हमारी एक जिम्मेदारी है। भाई, तुमने इतने मना करने के बाद भी फिर से तुम खेलने चले गए। बाल थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी, आवाज भी थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी थी। मित्सु गांकू को तुरंत जाके गले लगा लेता है। मेरी प्यारी बहन, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही गले लगाना चाहता था। फिर मित्सु गांकू से डरकर अपनी मॉम के पास चली आती है। मॉम, भैया थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हाँ, गांकू तो अभी 6 क्लास में चले गए, लेकिन तब भी बर्ताव तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। मित्सु हंसते हंसते किचन में जाती है। मित्सु, तुम्हारी इतनी मना करने के बावजूद तुम पढ़ाई से उठे। अब तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ मॉम, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। वैसे डैड कब आएंगे? मित्सु को अपने डैड से मिलने की बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। हाँ, वो शाम को आएंगे, लेकिन तुम्हें ऐसे फालतू क्वेश्चन क्यों सूझ रहे हैं अभी?
फिर मॉम जाके वापिस अपने सेब काटने में लग जाती है। फिर गांको से अजीब तरह से घूर रही होती है। फिर मित्सो एकदम उससे हट के अपने कमरे में वापस चले आता है। हे कॉफी, फिर कॉफी पढ़ाई कर रहा था। मैं पढ़ाई करूंगा। अच्छा मुझे माफ करना। गाइस तुम्हें कुछ चाहिए? टी कॉफी कुछ? देखो हमें सब कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम हमें अपने दोस्तों से नहीं मिलाना चाहोगे? ओके। और फिर वो सभी लोग उठते हैं और फिर वहां से नीचे जा रहे होते हैं। फिर वो सभी लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं ताकि कोई इसे ढूंढ ना रहे, लेकिन गांव को उसे फिर से ढूंढ लेती है। क्या इसका इस पर सेंसर है? बड़े भाई इतनी मना करने का तुम वापिस जा रहे हो दोस्तों के साथ? नहीं, मेरी नोटबुक खत्म हो गई थी, मैं इसलिए वो खरीदने जा रहा था। तो सभी लोग अपना सर जोर जोर से हिला देते हैं। हाँ, उम्मीद करते हो सब लोग सच्ची बोल रहे हो। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर गांव को ऊपर जाके देखती है। वो देखती है तो मित्सुओ तो अपने कमरे में मेरा होमवर्क कर रहा है। उफ, वो मेरी एकदम खड़ूस बहन थी, तुम लोग देख ही सकते हो। हाँ मैं देखी, पता चल गया कि तुम मुझसे क्यों इतना ज़्यादा नफरत करते हो। फिर चलो फिर चलते हैं। वो तीनों मित्सु के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। उन तीनों के पास और कोई सहारा नहीं रहता, वो बस मित्सु के धीरे धीरे पीछे चलते ही रहते हैं कि तभी उन तीनों के सामने 3 लोग वहाँ पे आ जाते हैं। हे, क्या तुम्हें मूवी की टिकट मिली? हाँ मुझे 3 टिकट हमारे लिए मिल गई। पता है ये टिकट कितनी महंगी है? मैंने तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार किया, मुझे शुक्रिया कहो। कबाओ, साबू, हरुजो। मित्सु उन तीनों की आवाज़ सुनकर पहले ही पहचान जाता है, लेकिन कबाओ की आवाज़ पहले से थोड़ा ज़्यादा भयानक हो जाती है वहाँ पे। हे मित्सु, तुम बहुत अजीब हो, हमें देख बिना कुछ कहे यहाँ पे चलने लग जाते हो। कबाओ और सबू वही पुराने स्कूल यूनिफॉर्म पहने थे, लेकिन हरुजो थोड़ा अलग यूनिफॉर्म पहना था, वो शायद कोई प्राइवेट स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था। है मित्सु, तुम कहाँ जा रहे हो? और ये तीनों कौन है? ये तीनों तो यहाँ के नहीं लगते, क्या ये तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं? वो रॉन, रूसा और सोफी की बात कर रहा था। हाँ ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही है। वैसे तुम लोग अभी कहाँ जा रहे हो? पता है हम लोग अभी सुमेरे की सीडी खरीदने जा रहे हैं और हमने एक सुमेरे के लिए गार्ड बनाया ताकि हम अलीशा से ना हारे, समझे तुम लोग? और मित्सु हम लोग अभी बहुत जल्दी में हैं, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? गुड बाय। और फिर ये कहते हैं वो तीनों वहाँ से चले आते हैं। हाँ अच्छा होता अगर मैं कुछ देर और बात करता। मित्सु, फिर मित्सु पीछे में मुड़ता है। मिचिको, हेलो मित्सु, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले तुमसे। और ये सुनकर मित्सु बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हम लोग बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं क्योंकि हम लोग की स्कूल बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है ना। और ये सुनकर मित्सु थोड़ा सा राहत में आता है। मिचिको पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है। हाँ सही, हम लोग की स्कूल बहुत अलग अलग है। फिर मिचिको उसको थोड़ा अजीब टाइप से घूरने लग जाती है। मित्सु, तुम थोड़ा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? फिर पीछे जो खड़े रहते हैं वो तीनों थोड़े से मतलब हंसने लग जाते हैं मित्सु की कहानी सुनकर। हाँ मित्सु, मुझे थोड़ा जल्दी है, प्लीज मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है? बाय बाय मिचिको। और फिर मिचिको मित्सु के बगल से वहां से होकर चली जाती है। हाँ ये बिल्कुल भी नहीं बदली मित्सु। और फिर मित्सु मुड़ता है और स्माइल देता है और फिर कहता है, हाँ चलो अब मैं तुम्हें अपने परमानेंट दोस्तों से मिलाऊंगा। नंबर 1 तो मैं ही हूँ, लेकिन नंबर 2, 3 और 4 यहाँ पे है। और ये कहते हुए मित्सु वहाँ से बैच निकलते अपने परमानेंट दोस्तों को कॉल करता है। यूजुअली वो इससे न्यू और मलिका को फ़ोन करता था, लेकिन अर्थ में वो अपने दोस्तों से फ़ोन कर लेता है। हाँ चलो सब लोग अपना अपना परमानेंट सेट पहन लो, तुम लाए तो हो ना? और फिर सभी लोग अपना परमानेंट सेट पहनकर आसमान में चले जाते हैं। आसमान में वो लोग इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे नीचे से कोई उन्हें ऊपर देख नहीं सकते। पहले जो बंदा आता है वो था रेड मास्क पहना हुआ बूबी। वी वी। और फिर तभी बूबी उसके जाके गले लगा लेता है। वी बूबी, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिला हूँ। बूबी पहले से थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो चुका और थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। नंबर 1। और फिर तभी बगल से पायन आ जाता है। पायन, मित्सु, मुझे लगा था कि ये बूबी है, लेकिन ये तो तुम हो। तुम कैसे हो? क्या तुम अर्थ में वापस आ गए? हाँ मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए वेकेशन में आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे खेलने के लिए आया हूँ। फिर तभी पायन एकदम खुश हो जाता है। पायन थोड़ा सा पहले से मोटा हो चुका, बड़ा होता है। हाँ रिसेंटली मैंने यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोले और वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या तुम लोग मित्सु के दोस्त हो? हम तीनों की बात सुनने के बाद कहती है, हाय मैं हूँ सोफी, हम मित्सु की सेम ग्रुप में है जहाँ पे मित्सु भी बर्डमैन के लिए पढ़ाई कर रहा है। हाय मैं हूँ रॉन, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाय मेरा नाम है रूसा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और फिर सभी बूबी से हाथ मिलाते हैं। हाय मैं हूँ परमानेंट नंबर 4 अर्थ का, मेरा नाम है पायन और इस बंदर का नाम बूबी है। ये सच में एक जानवर है, देखो मित्सु कितना कमाल है। और फिर तभी मित्सु को याद आता है, हैं पाको कहाँ है? यहाँ पे पाको नहीं दिख रही है। और फिर तभी बूबी और पायन के मुंह एकदम वहां पे लटक जाते हैं। वेल बात है कि फिर सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। मित्सु को बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है। हाँ क्या बात है? मुझे लगा था वो ड्रेस पहने में बहुत टाइम लगा, लेकिन वो तो सच में बहुत ज्यादा लेट है। फिर सभी लोग एकदम शांत रहते हैं, बूबी और पायन एकदम शांत रहते हैं। वेल मित्सु, पाको दरअसल पाको
कोई बात नहीं, मैं अभी खुद जाके पाको के घर से पाको को भी बुला के लाता हूँ। और पायन की पूरी बात बिना सुने ही मित्सु वहां से उड़कर पाको के घर के लिए चले जाते हैं। पायन और वो भी चुप रहते हैं। मित्सु, मुझे माफ करना, मुझे पाको का घर नहीं पता था। और फिर वो कहते हैं, हाँ तुम लोग कभी मित्सु के घर चले जाना चाहिए, हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। और फिर रॉन और बाकी सब लोग बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देते और जाने लगते हैं। और फिर तभी रूसा रुक जाती है और फिर कहती है, पायन, हाँ हाँ रूसा, क्या बात है? फिर तभी रूसा बोलती है, मुझे पाको और मित्सु की रिलेशनशिप के बारे में और भी कुछ जानना है। मित्सु सुमेर के घर में आ जाता है। दरअसल बर्ड प्लांट जाने से पहले सुमेर की असलियत बस मित्सु और उसके कॉपी को ही पता था। उसे पायन और बूबी के बारे में, सुमेर के बारे में कुछ नहीं पता था। शायद सुमेर अभी काम कर रही होगी। चलो जो भी हो, अब ये रियूनियन पूरी तरह से पूरा होगा। और फिर मित्सु खिड़की खोल के अंदर घुसता है। फिर टेबल में जो लड़की बैठी थी वह अचानक से पीछे मुड़ती है। वही खूबसूरत चेहरा, वही बड़ी हो चुकी बाल, और फिर बाल में हेयर बैंड, वो सुमेर ही थी। पाको, हाँ ओ परमैन, क्या बात है? मित्सु को ऐसे रिप्लाई की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मित्सु एकदम सोच रहा था कि आखिर अपने बॉयफ्रेंड को कोई ऐसे कोई रिप्लाई देता है। सुमेरे, बाय द वे तुम इतने अजीब रिएक्ट क्यों कर रही हो? हैं परमैन, तुम तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हो? पाको, ये देखो, ये मैं हूँ, मैं हूँ। हाँ हाँ तुम हो, तुम ही परमैन नंबर 1 हो। अरे ये मैं हूँ, मेरा नाम क्या है पता नहीं। तो लेकिन सुमेरे से बाबा डिसअपॉइंटेड वाली आंसर देती है। मुझे कैसे पता होगा कि तुम कौन हो? तुम परमैन नंबर 1 हो। बस पाको बहुत मजाक हो गया। पाको, ये पाको कौन है? मैं सुमेर हूँ, सुमेर हुसैन है। पाको, बस बहुत मजाक हो गया। याद हो तो हम लोग परमैन है, हम परमैन्स थे। हम लोग एक साथ बहुत से एडवेंचर करते हैं। देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन से पूरी बात समझाओगे? मित्सु सुमेरे की आंखों में देखता है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। आखिर क्यों सुमेरे? और बिना किसी वजह से जाने वहां से चले आता है। क्यों सुमेरे, क्यों? आखिर तुम मुझे क्यों बोली? शायद वो मित्सु और पाको के बीच में आखिर क्या रिश्ता है? हाँ, मुझे जानना है कि मित्सु और पाको के बीच में आखिर क्या रिश्ता है। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन तुम क्यों जानना चाहती हो? हाँ, जब मैंने मित्सु को पाको के लिए सैक्रिफाइस करते देखा तब मुझे उनके बीच के बारे में जाना था। मैं एंजल ऑफ लव कहलाती हूँ, इसलिए तुम मुझे बेफिक्र कह सकते हो। हाँ, अगर तुम कहती हो तो काश मित्सु और पाको मुझे माफ करे। फिर रूसा से हिलाती है। जब हम बचपन में जब मित्सु बर्ड प्लांट के लिए पढ़ने जा रहा था तब पाको ने मित्सु से अपनी दिल की बात कही थी। उस समय तो मैं उनकी रिप्लाई नहीं सुन पाया, बस मुझे एक चीज मित्सु से सुनाई थी कि मैं वापिस आऊंगा। और फिर उसके बाद वो वहां से चले थे। उस समय मैं उनकी फीलिंग को समझ नहीं पाया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों अब तक के सबसे बेस्ट कपल है। ये कमाल है। रूसा को पाको के बारे में तब तक कुछ नहीं पता था जब तक वो अर्थ में नहीं आई। वो बस अर्थ में आके मित्सु के दोस्तों के बारे में जानी। अब बस सोफी, रूसा के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, वो बस सोफी के बारे में सोच रही थी। हाँ, जब मित्सु बर्ड प्लांट गया था उसके बाद यहाँ पे एक और कांड हुआ। नहीं, कुछ दिनों पहले की। सोफी उसके बारे में सुननी चाहती थी, जैसे वो सुनी उसके कान में विश्वास नहीं होता है। क्या कहा? आखिर क्या हुआ पाको के साथ? टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों ये थी इसकी चैप्टर 6। तो गाइस आशा करता हूं आपको पसंद आएगी, और मैं समझ गया हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाहता, आप शायद समझ गए होंगे। तो गाइस अब बात करते हैं अपने अनाउंसमेंट की। तो अनाउंसमेंट ये है कि जैसे कि वो पता है कि अभी परमैन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं एक ऐसे वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जिसमें मैं बताऊँ कि परमैन की पॉपुलैरिटी बहुत ही जल्दी बढ़ाने का ट्रिक। बहुत ही जल्दी परमैन की पॉपुलैरिटी बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ेगी। तो गाइस अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं और आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं अभी कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए कि आपको ये वीडियो चाहिए। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।